नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन फोन पर मौजूद हैं मनोज जोशी। मनोज जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। नजर सबसे पहले अब तक की खास खेल खबरों पर। स्पोर्ट्स स्कैन के इस कार्यक्रम में अब से कुछ देर बाद होगी कल के ओलंपिक क्विज विजेता की घोषणा। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला इटली से और इंग्लैंड का सामना डेनमार्क से होगा। कोपा अमेरिका कप टूर्नामेंट में अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गई है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के तीसरे सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता यानी जेवलिन थ्रो में भाग लेने वाले उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसके नाम राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। सही जवाब है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने साल 2017 में दक्षिण अफ्रीका में हुई सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट मीटिंग एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 87.86 मीटर जेवलिन थ्रो कर 85 मीटर के बेंचमार्क को पार कर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अपने पहले ही ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे नीरज चोपड़ा से टोक्यो में पदक की उम्मीद इसलिए है क्योंकि पिछली बार रियो में हुए ओलंपिक में जर्मनी के थॉमस रोहलर ने 90.30 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण, कीनिया के जूलियस येगो ने 88.24 मीटर के साथ रजत और त्रिनिदाद और टोबैगो के कैशोरेन वॉलकेट ने 85.38 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता था। और इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है, जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा है और जो बनते हैं आज के विजेता वो हैं महाराष्ट्र के ठाणे के वागले स्टेट में रहने वाले विजय चौरे। विजय जी को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। अब से कुछ देर पहले आकाशवाणी से बातचीत में विजय चौरे ने बताया, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस ओलंपिक क्विज को जीत सका हूं और मैं नियमित रूप से ऑल इंडिया रेडियो सुनता हूं, खासकर आपका स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस ओलंपिक क्विज का आयोजन किया है, जिससे न सिर्फ हमें खेलों के बारे में जानकारी मिलती है बल्कि हमारी रुचि भी खेलों के बारे में बढ़ती है। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। और जो ओलंपिक में 100 से ऊपर लोगों का दस्ता जा रहा है, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभेच्छा दे रहा हूं। मुझे विश्वास है कि वो इस बार ओलंपिक में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमारे देश का झंडा ऊंचा करेंगे। जय हिंद। और अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। और अब ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी भारत के किस राज्य से हैं? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी भारत के किस राज्य से हैं?
आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। इसका पता है airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा और विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में बताया भी जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर ना कीजिए और जल्दी ही हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों में बस अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला तैराक माना पटेल की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। अहमदाबाद की 21 वर्षीय बैक स्ट्रोक तैराक माना पटेल एक ऐसा नाम जिसने इतिहास रच दिया। 18 मार्च 2000 को अहमदाबाद में जन्मी माना पटेल ने 13 साल की उम्र में हैदराबाद में 40वीं जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर बैक स्ट्रोक में और 2019 में बेंगलोर में आयोजित 10वीं एशियाई चैंपियनशिप में 6 पदक जीतकर दिखा दिया कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तैराकी में विश्व स्तर में वो भारत का नाम रोशन करेंगी। माना अपनी फिटनेस की तैयारियों पर कहती हैं, मैं सुबह 2 घंटे स्विमिंग करती हूँ, 1 घंटे का जिम होता है और फिर शाम को 2 घंटे का स्विमिंग होता है। तो ये हमारा रूटीन है पूरे हफ्ते के लिए। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली माना ने राष्ट्रीय खेलों में 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 200 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीते हैं। माना पटेल ने 60वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों 2015 में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भी स्वर्ण पदक नीलाम किया। उन्हें 2015 में ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के लिए चुना गया था। 2018 में उन्होंने 72वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक हासिल किए। माना पटेल से पहले अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। माना पटेल की उपलब्धियों पर उनके पिताजी का कहना है, ने जो अभी ये हासिल किया है वो बहुत प्राउड मोमेंट है। माना पटेल अब भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। अपनी ओलंपिक की तैयारियों पर माना का मानना है, बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। ये हमेशा से मेरा सपना था और अभी ये होने जा रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम वेरी होपफुल कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और मैं अपनी कंट्री का और इंडियन स्विमिंग का नाम रोशन करूँ उधर जाके। भारत की निगाहें अब इस स्वर्णिम तैराक पर होंगी जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बन गई हैं। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। मनोज जी, पूरे देश को इस भारतीय महिला तैराक से उम्मीद है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। पदक लाना, पदक नहीं लाना अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन इस खेलों के महाकुंभ के लिए क्वालिफाई करना और वहां जाके एक अलग दुनिया में अपने आप को पाना ही एक बहुत बड़ी बात है। मनोज जी। जी हाँ, निश्चित तौर पर नवीन जी, बिल्कुल वजह फरमाया आपने, क्योंकि सर्बिया के शहर बेलग्रेड में और इटली के शहर रोम में और उज्बेकिस्तान में इन्होंने तीनों जगह पर अपना परचम लहराया है। बहुत ही उम्दा इनका प्रदर्शन रहा। और अगर हम बेलग्रेड के प्रदर्शन की बात करें, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, पर्सनल बेस्ट परफॉर्मेंस किया। इससे ये जाहिर होता है कि जितना माना को कंपटीशन मिलता है उसी कंपटीशन में ये अपना सर्वश्रेष्ठ देती हैं। ओलंपिक में तो कंपटीशन को और भी ज्यादा मिलेगा, तो इनसे आप कम से कम 1 मिनट 03 नहीं बल्कि 1 मिनट 02 या 1 मिनट 01 की उम्मीद कर सकते हैं, जो इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और एक ऐसी तैराक जिसने 50 मीटर हो बैक स्ट्रोक, 100 मीटर बैक स्ट्रोक हो, 200 मीटर बैक स्ट्रोक हो, तीनों में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल और 4 गुना 100 मीटर मेडले रिले, इसमें भी इनके नेशनल रिकॉर्ड हैं। तो मैं तो बस इनको यही सलाह दूंगा कि फ्री स्टाइल वगैरह आप छोड़ दें उनका पीछा, पूरी तरह से बैक स्ट्रोक पर कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये एक ऐसी इवेंट है जिसमें ये बहुत आगे तक जा सकती हैं। जी मनोज जी, किन देशों के खिलाड़ियों के साथ इनको चुनौती मिलने की हम आशा कर सकते हैं, टफ चुनौती जो इनको मिलेगी? देखिए, जहां तक एशियाई देशों की बात करें तो यहाँ जापान और चाइना बहुत टफ कॉम्पिटिटर हैं। और अगर बाहर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये कुछ ऐसे मुल्क हैं जहां पर स्विमिंग के गढ़ माने जाते हैं। तो कंपटीशन से ज्यादा मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ
जो भी ये तजुर्बा हासिल करेंगी, एक्सपीरियंस हासिल करेंगी, ये भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए इनके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। और अनुभव तो उनको मिलेगा ही, और इसके अलावा लर्निंग एक्सपीरियंस जो है ना, ये इसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी खिलाड़ी है जो अपने अनुभवों से सीखती है विपरीत परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करना। 2019 में मुझे याद है कुछ इंजरी की शिकार हो गई थी ये, और उसके बाद इस खिलाड़ी ने वापसी की और बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और दूसरी बात यह है कि साजन प्रकाश और श्रीहरि जैसे श्रेष्ठ तैराक जो हैं, जिन्होंने एक ओलंपिक का एक कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है जिसको पार किया है, पहले भारतीय हैं वो, उनके साथ ये जा रही हैं, तो ये तजुर्बा भी इनके लिए बिल्कुल अलग किस्म का होने वाला है। हम सभी भारतीय यही उम्मीद करते हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वहां पर करें और पदकों की एक प्रबल दावेदार की लिस्ट में अपने आप को पाएं। और अब बात यूरो कप फुटबॉल की। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। मंगलवार को पहले सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला इटली से और बुधवार को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना डेनमार्क से होगा। सुनते हैं कल हुए मैचों पर एक रिपोर्ट धर्मेंद्र से। इंग्लैंड ने यूक्रेन को हराकर 25 साल बाद यूरो कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं डेनमार्क ने चेक गणराज्य को 2-1 से हराकर चौथी बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब बुधवार को सेमीफाइनल में दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी। कल रोम में खेले गए चौथे क्वार्टर फाइनल में हैरी केन के 2 गोल की बदौलत इंग्लैंड ने यूक्रेन को 4-0 से हरा दिया और 1996 के बाद सेमीफाइनल में प्रवेश करने में सफल हुई। यूक्रेन के खिलाफ मैच के दौरान हैरी ने चौथे मिनट में ही गोल कर इंग्लैंड को 1-0 की बढ़त दिला दी। मैच के दूसरे हाफ में ल्यूक शॉ की एक फ्री किक को मैगुइर ने हेडर मारकर टीम को 2-0 से आगे कर दिया। वहीं इसके 4 मिनट बाद हैरी ने इस मैच में अपना दूसरा गोल किया। उन्होंने ल्यूक शॉ के पास को गोल कर टीम को 3-0 से आगे कर दिया। इसके बाद हेंडरसन ने गोल कर टीम को 4-0 से जीत दिलाई। वहीं कल तीसरे क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क ने अपना शानदार सफर जारी रखते हुए चेक गणराज्य को 2-1 से हराकर चौथी बार सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले हाफ में थॉमस डेलेनी और कैस्पर डोलबर्ग ने गोल किए। डेनमार्क की ये लगातार तीसरी जीत रही। इससे पहले उसने अंतिम ग्रुप मैच में रूस को 4-1 से और प्री क्वार्टर फाइनल में वेल्स को 4-0 से हराया था। चेक गणराज्य के लिए एकमात्र गोल पैट्रिक शिहक ने 49वें मिनट में किया, जो उनका टूर्नामेंट का 5वां गोल रहा। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैंप। मनोज, यूरो कप की प्रसिद्धि जो कहें कि एक विश्व कप से कम नहीं है और पूरा विश्व जो है यूरो कप को फॉलो करता है और बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। सेमीफाइनल मुकाबले तय हो चुके हैं। कैसे रहेंगे अब ये सेमीफाइनल मुकाबले, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि इंग्लैंड को अब डेनमार्क से खेलना है और इटली को स्पेन से खेलना है, तो अगर इंग्लैंड की तरफ से जो चल नहीं पा रहे थे उसके स्टार खिलाड़ी, या ये कहिए कि जर्मनी के खिलाफ जो इससे पिछला मुकाबला हुआ था, वहां हैरी केन ने अपना पहला गोल किया था इस यूरो कप का, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जहां 2 गोल जो उन्होंने किए हैं, टॉटनहम के फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी हैं, और उनका लय में आना बहुत अच्छी बात है। रहीम स्टर्लिंग के साथ जो उनकी जुगलबंदी है, अच्छा तालमेल देखने को मिलता है, वो बहुत ही बेहतरीन है। जो उन्होंने गोल किया वही रहीम स्टर्लिंग के क्रॉस पर उन्होंने गोल किया। तो वहीं अगर हम बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क के साथ थोड़ी सी सहानुभूति जुड़ी हुई है। हालांकि 1992 की यूरोपीय चैंपियन रही है ये टीम, लेकिन जो एरिक्सन बेहोश हो गए थे पहले मैच में, आपको याद होगा, उसका भी जो है ना पब्लिक इनके साथ है, इनके साथ जुड़ी हुई है। और डेनमार्क की ओर से जो है ना बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, उनका बहुत अच्छे तालमेल वाला प्रदर्शन और बड़ी टीम के सामने मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित नहीं होती, ये उन्हें एक विशिष्ट बनाती है। मनोज जी, बहुत संक्षेप में, इंग्लैंड ने 4-0 से मुकाबला जीता है, क्या सबसे फेवरेट नजर आ रही है इस समय? देखिए, अभी मैं सबसे फेवरेट तो नहीं कहूंगा। मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड और इटली एक ऐसी टीम है जो एक मजबूत चट्टान की तरह है और बहुत जबरदस्त डिफेंस है उसके पास। अगर बेल्जियम को जो उन्होंने 2-1 से हराया है, गोल्डन जनरेशन टीम जिसे कहा जाता है, तो एक अच्छे डिफेंस का मुकाबला जो है ना इंग्लैंड के अच्छे अटैक से हो सकता है। ये फाइनल मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं। यानी मुकाबला बहुत कड़ा होगा, जहां इंग्लैंड एक तरफ अटैक करेगा, वहां पे इटली पूरी तरह से एक डिफेंस की तरह नजर आ रहेगी हमें। जी हाँ, निश्चित तौर पर लियोनार्डो को देखो आप, लुकाकू के प्रयासों को उन्होंने पूरी तरह से विफल कर दिया था, तो ये अपने आप में बहुत एक अच्छा साइन है इटली के फुटबॉल के लिए।
और अगर ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो मैं समझता हूँ दर्शकों का जो रोमांच है ना वो बिल्कुल सातवें आसमान पर होगा। जी, और अब बात कोपा अमेरिका कप की। कोपा अमेरिका कप टूर्नामेंट में अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वहीं कोलंबिया ने उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है, जबकि ब्राजील ने चिली को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया है। पहले सेमीफाइनल में मंगलवार को ब्राजील का मुकाबला पेरू से, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में बुधवार को अर्जेंटीना का मुकाबला कोलंबिया से होगा। और अब बात क्रिकेट की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 220 रन का लक्ष्य 3 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। सुनते हैं रवि को। वोस्टर में कप्तान मिताली राज की शानदार शतकीय पारी के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल तीसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। 38 साल की मिताली अपनी इस पारी के दौरान 11 रन बनाने के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गयी। भारत ये सीरीज बेशक 2-1 से हार गया, लेकिन अभी उसके सामने 3 मैचों की 2020 सीरीज जीतने का मौका है। मिताली के अलावा भारत के लिए स्मृति मंधाना ने 49 रनों की पारी खेली। इसके अलावा स्नेह राणा ने 22 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 24 रन बनाए। स्नेह और मिताली के बीच हुई 50 रनों की साझेदारी भारत को जीत के करीब लेकर आई। अंतिम ओवर में 6 रन चाहिए थे और मिताली स्टाइल में उन्होंने चौका लगाते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। इससे पहले दीप्ति शर्मा ने 47 रन देकर 3 विकेट लिए। बारिश के कारण मुकाबला देर से शुरू हुआ और मैच को 47 ओवर कराने का फैसला लिया गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और इंग्लैंड को 47 ओवर में 219 रन पर ऑल आउट कर दिया। रवि कपूर, स्पोर्ट्स स्कैन। मनोज, कल के मैच पर संक्षिप्त में टिप्पणी। संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि पिछले 2 मैचों की कमियों से हमने सीखा है बहुत कुछ। जो कोलैप्स होता था भारतीय टीम का, और ज्यादातर जो अच्छी प्लेयर्स जो हैं अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रही थी। जहां पर छोटी छोटी भागीदारियां बनी और मिताली राज ने साबित कर दिया कि वो श्रेष्ठ हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की उनमें कुव्वत है। समय बहुत कम है मनोज जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी रूस के डेनियल मेदवेदेव क्रोएशिया के मारिन शिलिच को हराकर चौथे दौर में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए मेदवेदेव का अगला मुकाबला पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज से होगा। हरकाज ने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुब्लिक को हराकर चौथे दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं महिलाओं में फ्रेंच ओपन चैंपियन चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिसिकोवा ने विंबलडन के चौथे दौर में जगह बना ली है, जहां उनका सामना विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी से होगा। क्रिसिकोवा ने तीसरे राउंड में मैच में लताविया की अनास्तासिया सेवस्तोवा को 7-6, 6-1, 3-6, 7-5 से हराया। उधर बार्टी ने तीसरे दौर में अपनी डबल्स पार्टनर चेक गणराज्य की कैटरीना सिनियाकोवा को सीधे सेटों में 6-3, 7-5 से पराजित किया। वहीं विंबलडन टेनिस में आगे बात करें तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना मिक्स डबल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। दूसरे दौर में इस जोड़ी ने ब्रिटेन की एमिला वेबले स्मिथ और एंड्रियन मैथ्यूज को लगातार सेटों में 6-3, 6-1 से पराजित किया। अगले दौर में उनका मुकाबला जूलिया हुजी और आंद्रिया क्लेपॉच से होगा। पुरुष सिंगल में स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव और इटली के मैटियो बैरेटिनी भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने कल से राष्ट्रीय राजधानी स्थित स्टेडियम और खेल परिसरों को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दे दी है। डीडीएमए की ओर से आज जारी एक आदेश में इसकी जानकारी दी गई और इसके साथ दिल्ली में अनलॉक के 6ठे चरण की शुरुआत हो चुकी है। अनलॉक 5 के तहत पिछले हफ्ते डीडीएमए ने जिम और योग संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी। तो ये थी वो तमाम खबरें जिन पर आज हमने चर्चा की। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे मनोज जोशी। और अब चलते चलते हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ हमारा आज का सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी भारत के किस राज्य से हैं? आप अपने जवाब हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। और अब चलते चलते एक नजर एक बार फिर अब तक के खास खेल समाचारों पर। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में अब से कुछ देर बाद ओलंपिक के विजेता की घोषणा हुई। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन का मुकाबला इटली से और इंग्लैंड का सामना डेनमार्क से होगा। कोपा अमेरिका कप टूर्नामेंट में अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गई है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। आज के संस्करण में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।